नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है हमारी खास पेशकश में आपका। कल रविवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 9वां बजट पेश कर इतिहास रचेंगी। रविवार होने के बावजूद बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग की नजरें बजट पर टिकी रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। साथ ही होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग चर्चा में है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने और पेस्टिसाइड्स पर जीएसटी घटाने जैसी घोषणाएं किसानों को बड़ी राहत दे सकती हैं। साथ ही युवा और स्टार्टअप यानी कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश पर खासा जोर रहेगा। तो देखिए, मिडिल क्लास पर खास फोकस रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। आम जनता की उम्मीदों का ये बजट होगा 2026, जो कि 1 फरवरी यानी कि कल निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ मिल सकता है, जरा एक बार नजर डालते हैं। देखिए, हेल्थ सेक्टर में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। डिफेंस में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा संभव है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को नई रफ्तार की उम्मीद है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में सस्ती ब्याज दर की उम्मीद है। अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े हुए ऐलानों की आस भी है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए फैसलों पर भी सबकी नजर रह सकती है। मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद है। नई टैक्स की जो व्यवस्था है उसको और ज़्यादा राहत भरा बनाना संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी अहम ऐलान संभव है। कृषि के सेक्टर में भी अहम ऐलान हो सकते हैं। तो क्या क्या मिल सकता है बजट से कल आम जनता को, वो हमने आपको बताया। अब सवाल ये कि आम बजट से महिलाओं के किचन बजट पर क्या असर पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से मसाले, खाद्य तेलों और दालों की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। ऐसे में महंगाई से राहत की उम्मीद जताई जा रही है महिलाओं की ओर से। करें किचन की बात करें तो किस तरीके का इस वक्त हाल चल रहा है महंगाई को लेकर, किचन को लेकर? बहुत महंगाई है इस समय। जहाँ सिलेंडर 500 का था अब 900 का बीच में आ रहा है। और दूध आता था 60 रुपये 50 रुपये, अब वो 70 रुपये हो गया है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। दाल भी महंगी हो गई है, बहुत दालें भी महंगी हो गई हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पीछे बहू भी खड़ी हुई है, दुल्हन भी खड़ी हुई है इस परिवार की, चूंकि ये भी किचन को संभालती होगी। यहाँ भी एक सामान्य परिवार से आप लोग आते हैं। अगर दालों की बात की जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? पिछले साल दालों के क्या रेट रहे थे? पिछले साल 70-80 थे, अब 120 हो गए हैं। अब ज़्यादा ही महंगाई हो गई, इससे जब बजट थोड़ा ख़राब हो जाता है। अगर मसालों की बात की जाए, तेल चिकनाई की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हाँ, पहले था रिफाइंड 100 रुपये चल रहा था, अब 160 है। और महंगाई भी हो गई। कहाँ घी पहले 500 आ जाता था, अब 700 रुपये किलो है। वही बजट खराब हो जाता है जब चीज़ मंगाते हैं तो। कानपुर में सराफा कारोबारियों को आगामी बजट से सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी दरों में कटौती की उम्मीद है, ताकि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से जूझ रहे बाजार को राहत मिल सके। 2026 में सोने चांदी के दामों में आ रही भारी गिरावट के बीच आयात शुल्क में कमी के जरिए कारोबारी ज्वेलरी व्यवसाय में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी सरकार से इस बजट में मांग है कि कानपुर हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला कानपुर शहर है। हमारी जो जीएसटी में 3% है उसको घटा के सरकार 1% करे, और जो आयात शुल्क है उसमें भी हम लोगों को कटौती हो, तो जिसमें हम लोगों का सोने चांदी का व्यापार जो इस समय हाईएस्ट रेट पे हो गया है वो भी कम हो जाए।
और जो हम लोगों की तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है कि हम लोग जिस तरीके इनकम टैक्स और सेल टैक्स और जीएसटी पेड करते हैं, उसके बदले सरकार हमको कुछ नहीं देती है। तो कम से कम हमारे जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं, उनको एक पेंशन की स्कीम सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, जिससे हम लोगों के बुढ़ापे में जो अगर जिनके बच्चे नहीं होते तो कम से कम सरकार के द्वारा एक पेंशन की योजना से उनको उनके परिवार को बुढ़ापे में उनका एक सहारा बने। गवर्नमेंट को रेट्स पे कंट्रोल लगाना चाहिए ताकि ना भाव ज्यादा बढ़े ना घटे। एक ग्रेजुअली रेट अगर इंक्रीज होता है, एक समय के साथ बढ़ता है तो मार्केट में इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन अचानक से इतना बूम आना और उसमें आम आदमी एकदम से सोने चांदी पे प्रभावित होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद लें, मार्केट में मेटल की शॉर्टेज हो जाती है। इन सब परिस्थितियों के कारण मार्केट में बड़ी परेशानी होती है। हम लोग व्यापार कर रहे हैं, आज व्यापार में स्थितियां ये हैं कि हम लोग अगर अपने बिजनेस के लिए भी मेटल लेने जाए तो मार्केट में शॉर्टेज है, मेटल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जितने इन्वेस्टर हैं सब गोल्ड और सिल्वर को अपना इन्वेस्टिंग की नजरिए से बहुत अच्छे तरीके से अपना कंट्रोल बना रहे हैं उस पर। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। रामविलास सक्सेना हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं, अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशांत कुमार बुलंदशहर से लाइव रहेंगे और इसके साथ ही रोहित सिंह गाजियाबाद से और कामिर आगरा से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही रणजीत सिंह भी अलीगढ़ से हमारे साथ लाइव रहेंगे। अलग अलग जगहों पर क्या उम्मीदें हैं आम जनता को, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले राजधानी लखनऊ आपको लिए चलते हैं, अलाउद्दीन यहाँ से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, जरा वहां पर बातचीत कीजिए लोगों से, क्या उम्मीदें की जा रही हैं कल के बजट से? जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ का जो हृदय है जनपथ, और जनपथ में दारुल शफा यानी विधायकों का पुराना आवास, जहां पर आज़ाद भारत से लेकर के अब तक विधायक रहते आए हैं, तो अपने आप में राजनीतिक चर्चा गलियारे के तौर पे जाना जाता है। यहाँ बड़े जानकार और अपने विषय के जानकार लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बगल में है, आरएलडी का दफ्तर है, दूसरे तमाम जो दफ्तर है, पॉलिटिकल लोग भी यहाँ मौजूद हैं बहुत सारे। एक बार पीछे हो जाएंगे आप। मेरे साथ कुछ लोग हैं, कुछ युवाओं से शुरू करता हूं मैं, फिर मेरे साथ कुछ मध्यम उम्र के लोग भी और कुछ बुजुर्ग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। कल केंद्रीय बजट आ रहा है 1 तारीख को, क्या लगता है इस केंद्रीय बजट से आप लोगों को उम्मीदें, और उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में क्या उम्मीदें आप लोग देखते हैं? देखिए, कृषि और एमएसएमई जो दोनों ग्रोथ इंजन है हमारे देश के, और इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे भी काफी असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पर जो पहले सरकार ने प्राथमिकता दी थी, इस पर प्राथमिकता होनी चाहिए। रक्षा बजट, जिस प्रकार से हमारे देश को चारों तरफ से इस समय आप देख रहे हैं, एक विश्व युद्ध की एक स्थिति उत्पन्न हो गई, हमारे रक्षा उत्पादों में भी बढ़ोतरी, उस पर भी एक बजट तय होना चाहिए। और हमारे जो आज रोजगार से जो अवसर है वो किस प्रकार से और ज्यादा डेवलप हो पाए, उसके लिए सरकार कदम उठाती आई है और मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं कि फिट इंडिया, तो फिट इंडिया हम तभी कह सकते हैं जब हमारे स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा चिंतित होते हुए सरकार काम करे, और सरकार 2014 के बाद से लगातार काम कर भी गई है इस पर। तो हम चाहते हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से लोगों का खान पान है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर 5 लोगों का अगर परिवार है तो एक आध तो हॉस्पिटलाइज या कुछ दिक्कत आती है, तो उनको हॉस्पिटल में ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो ऐसे लोगों को राहत देने की जरूरत है। और आने वाले समय में जो बजट होगा वो 2047 विकसित भारत के लिए बजट होगा। हम सब उसी से उम्मीद लगाएं कि जो हमारा सपना है विकसित भारत, उसके लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी वो महत्वपूर्ण होंगे। विकसित भारत की उम्मीद के साथ एक नौजवान साथी हमें ब्रीफ कर रहे थे, उन्हें रक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करने की बात कही है, स्वास्थ्य पर बजट को और फोकस करने की बात कही है। कुछ और मेरे साथ लोग हैं, आप कैसे देखते हैं इस बजट को और किस तरह की उम्मीदें आप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, कल बजट पेश कर रही हैं। तो पहले किसानों की आय दोगुना हो जाए और चिकित्सा और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो दिखाई दे धरातल पे, हवा हवाई न हो। और दूसरा, सोना चांदी इतना महंगा हो गया, जो आम गरीब आदमी अपनी बच्चियों की शादी करना चाहेगा तो उसके लिए अगर उसका 3 लाख के अंदर ही शादी करने का बजट है तो 3 लाख से ऊपर तो चांदी हो गया। सोना 1,86,000 या 1,90,000 के आसपास पहुंच गया है 10 ग्राम का। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। आखिर ये क्यों आसमान छूता जा रहा है? जो आम गरीब है अपनी बहन बेटियों की शादी में किस तरह से परेशान होता है, आत्महत्या तक कर लेता है कर्ज लेके। तो इस पे भी विशेष ध्यान दे कि सोना चांदी का दाम कम हो, चूंकि 2014 में लगभग जो है। आप बातचीत करते रहिए और जनता की क्या उम्मीदें हैं वो जानते रहिए। अब अपने दर्शकों को मेरठ लिए चलते हैं, निखिल अग्रवाल यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, मेरठ को खेल की धरती भी कहा जाता है, बहुत सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं जिनको बहुत सारी उम्मीदें हैं कल के बजट से। जरा बातचीत कीजिएगा, मेरठ की जनता क्या चाहती है कल के बजट से?
देखिए कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और मेरठ के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये बताएं क्या क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से इस बार? भाई मैं जैसे चूंकि एक छोटा व्यापारी हूँ और आबूलेन व्यापार संघ का महामंत्री भी हूँ, तो मेरी नज़र में तो जो सरकार को सुविधाएं हैं वो छोटे व्यापारी को देनी चाहिए, क्योंकि ये जो बजट हर बार अब 2-3 बार से हम देख रहे हैं, हालांकि वो कॉर्पोरेट जगत के सपोर्ट में तो हर बार आ रहा है, लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि छोटे व्यापारी के सपोर्ट में आए। छोटे व्यापारी के सपोर्ट में आना चाहिए। मेरठ खेल की भी धरती है, ऐसे में खेल जगत के लिए क्या उम्मीदें हैं इस बार? क्या उन चीजों पर जीएसटी कुछ कम होना चाहिए? हाँ, स्पोर्ट्स के लिए जीएसटी कम होनी चाहिए और मेरठ हमारी स्पोर्ट्स की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो स्पोर्ट्स का कारोबार। मेरठ को ज्वेल सिटी भी कहा जाता है, सोने चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं, ऐसे में क्या कोई रेगुलेटरी बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। और इस टाइम बाजार जो है बहुत आर्थिक मंदी में जूझ रहा है और मध्यम वर्ग दुकानदार जो है वो बहुत परेशान है। एक तो जब से ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुए हैं उसमें टैक्सों में उसमें रेटों में इतना डिफरेंस आ जाता है कि बाजार में कुछ और ऑनलाइन कुछ आता है। जो फर्जी वाले धंधे भी ऑनलाइन पे हैं, सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए। फर्जी वाले धंधे यानी ऑनलाइन के जो भ्रमित विज्ञापन है, क्या उन पर कोई एक्शन लेना चाहिए? कोई ऐसी रेगुलेटरी? बिल्कुल लेना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल लेना चाहिए। ऑनलाइन तो बिल्कुल कायदे में तो बंद ही होना चाहिए, जब भी व्यापारी हो जाएगा। व्यापारी तो सब कुछ देता है, टैक्स वगैरह सब व्यापारी तो कर रहा है, वो क्या करेगा? लेकिन ऑनलाइन वाले भी टैक्स देते हैं, ऐसे में ऑनलाइन धंधा जो है वो कैसे सरकार सेटअप करे कि भ्रमित विज्ञापन भी ना हो और फर्जी वाले भी ना हो? भाई टैक्स जो हमारे व्यापारियों पे लगता है, रिटेल वाले, उतना उन पे भी लगना चाहिए। रेट डुप्लीकेट माल ऑनलाइन ज्यादा मिलता है और देख के लेना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? मेरठ जो है वो एग्रीकल्चर बेल्ट भी है, यानी किसानों के लिए चीजें सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी, ये किसानों की धरती है, बिल्कुल होनी चाहिए। या किसान यहाँ पे हर किसान का ही कस्टमर है। मेरठ की जनता जो काफी उम्मीदें लगाए बैठी है, अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं बरेली की जनता क्या चाहती है कल के बजट से। रामविलास सक्सेना जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रामविलास, जरा बातचीत कीजिए, आपके आसपास लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए और जानिए क्या उम्मीदें हैं बजट के को लेकर। बिल्कुल, ये रुहेलखंड की वो आवाम है, रुहेलखंड की वो जनता है, बरेली की वो जनता है, शाहजहांपुर की जनता है। इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से निर्मला सीतारमण जो नवा बजट अपना पेश कर रही है, क्या कुछ इनके लिए उस बजट से उम्मीदें। सर रोशनी में चेहरा कर लिए थोड़ा सा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। और इस जो बजट कल पेश हो रहा है इससे क्या कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं? इस समय जो बजट पेश हो रहा है ये हमारे यहाँ सबसे पहले किसानों को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बजट पेश होना चाहिए। इस समय महंगाई चरम सीमा पे है और महंगाई की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इस समय हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा लोग जो हैं परेशान हो रहते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। आखिर क्या कुछ उम्मीदें हैं? नवा बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ उम्मीद है रुहेलखंड की? मुझे ये लगता है कि आने वाले जो कल परसों में बजट पेश होने वाला है, जो इनकम टैक्स स्लैब है अभी 4 लाख ड्यूटी फ्री है, टैक्स फ्री है। मुझे लगता है कि ये बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी और जिससे कि मिडिल क्लास फैमिलीज को राहत मिलेगी टैक्स। मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम विशेष प्रताप सिंह है। सर कल बजट पेश हो रहा है, निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश कर रही हैं। आप किसान भी है, जमीन भी है आपके पास में, बड़े स्तर पर आप किसान माने जाते हैं, क्या कुछ उम्मीद है सरकार से आपको? मुझे सरकार से उम्मीद है सर कि मतलब जो है शादी का सीजन चल रहा है, इसमें सोने चांदी का आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इनको आम आदमी को बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। इसमें थोड़ा हर चीज इसमें कम किया जाए। दिहाड़ी मजदूर टाइप से भी लोग जो हमारे साथ हैं जो निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, किस नजरिए से देखते हैं कल बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ उम्मीद है सरकार से आपको? उम्मीद यही है सबके हितों को ध्यान रखा जाए, खास तौर से जो रेट अप्रिसिएशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, से आम जनता को राहत मिले। आम जनता को राहत मिले। हमारे साथ और भी लोग हैं, ये किसान हैं, समझ लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? अभिराग जी। अभिराग जी, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ उम्मीद है सरकार से आपको? सरकार से जो उम्मीद है, हमारे किसान खेती पे आए दिन डीएपी, खाद, पेस्टिसाइड महंगी हो रही है, इसके बजट में, इसके हित में बजट होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए और जो भी है आम जनता के हित में होना चाहिए बजट। आम जनता के हित में होना चाहिए। गन्ना भी करते हैं आप, क्या मानते हैं चीनी मिलें चलना शुरू हो गई हैं रुहेलखंड में, चाहे शाहजहांपुर के ले लीजिए, बरेली में ले लीजिए, चीनी मिलें चलना शुरू हो गई हैं, पेमेंट हो रहा है समय पर? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा समय पे चीनी मिल बंद कर रहे हैं, मतलब इतनी दिक्कत आ रही है। आज गन्ना ले रहे हैं, 3 दिन बाद तुलाई हो रही है। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए। बुलंदशहर से भी हमारे साथ प्रशांत कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बुलंदशहर की जनता क्या उम्मीदें कर रही है कल के बजट से?
बिल्कुल, देखिए कल केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और जिस तरीके से कल संसद में बजट पेश किया जाएगा, आप क्या उम्मीद करती हैं सरकार से? यही कि जितनी भी महंगाई हो रही है ये सस्ती हो जाए। इतना सब कुछ महंगा हो गया है कि कमाइयाँ बिल्कुल ही कुछ नहीं, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। किचन बिल्कुल नहीं चल रहा लोगों का, इतनी महंगाई हो गई है। आलू प्याज हर चीज़ पे महंगाई है। आप देखो सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। पहले कितने का आता था? 400 300, और अब इस सरकार में 900 और तो और 1000 का भी हो जाता है जब ज़्यादा जनवरी या फरवरी तक हो जाता है। आप स्टूडेंट भी हैं तो अच्छा एडवोकेट हैं, तो और क्या अपेक्षा रखती हैं सरकार से और क्या क्या मांग करती हैं? यही सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए, जिससे कि एक आम आदमी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद भी लोग किस तरह से महंगाई में किस तरह से अपना गुजारा करें। अगर बिल पास होता है और महंगाई कम होती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ। बजट कल पेश होगा, बजट को लेके क्या उम्मीद है आपकी? कैसा बजट पेश होने उम्मीद है कि जो भी बजट आए किसान हित के में बजट आए, और जो भी महंगाई हो रही है ये थोड़ा कम कर जाए। जैसे कि गन्ना है तो उसका थोड़ा रेट ऊपर करा जाए, थोड़ा डाउन चल रहा है, और जो भी ये खाद वात और बीज में जो महंगाई है ये थोड़ी कम करी जाए। जिस तरीके से बुलंदशहर को गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है, तो और किसानों को बीज खाद या इस तरीके की क्या क्या आपकी जो ज़रूरतों का सामान है जिस पर जो सरकार कुछ कर सकती? बीज है, डाई है और खाद है, और जो भी जिंक है, मतलब बहुत हैं किसानों की। अधिकतर यही है, खाद बीज है। यही उम्मीद है कि ये हमें टाइम अनुसार हमें मिलती रहेंगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज। अच्छा मनोज जी, कल संसद में बजट पेश होगा, क्या उम्मीद है सरकार से? कैसा बजट पेश होने जा रहा है? सरकार से उम्मीद है कि बजट बढ़िया पेश हो, लेकिन ठीक है प्रशांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आम बजट से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 2026 का बजट पिछले 75 सालों में सबसे अलग होगा। बजट प्रेजेंटेशन को बेहद खास बताया जा रहा है इस बार, और बजट के पार्ट बी पर खास जोर रहेगा, जिसमें वित्त मंत्री पार्ट बी में विस्तार से बोलेंगी। तो ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी बजट से जुड़ी हुई मिल रही है कि पिछले 75 साल का सबसे अलग बजट होगा, और बजट का प्रेजेंटेशन जिसको इस बार बेहद खास बनाया गया है। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि बजट का पार्ट बी जिस पर खास फोकस होगा, और वित्त मंत्री पार्ट बी में विस्तार से बोलेंगी। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से रोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, गाजियाबाद की जनता क्या उम्मीदें कर रही है कल के बजट से? बिल्कुल, देखिए बात करें, कल देश का बजट पेश होने वाला है और देश की राजधानी से गाजियाबाद बेहद ही नजदीक है, संसद भवन से भी बेहद ही नजदीक है। तो गाजियाबाद वासी क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि कल उनके सपनों का बजट पेश होगा। तो ऐसे में हम उनकी राय जान लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत है, और मेरा ये कहना है कि जैसे पिछले साल सरकार ने 12 लाख तक लोगों का जो है टैक्स जो माफ कर दिया था, अब वो लिमिट 12 से 15 कर देनी चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषभ चौहान है, मैं एक सीए का छात्र हूँ। तो मैं इनके पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, जो सरकार ने 12 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम करा था, उसमें और ज्यादा चीजें और ज्यादा रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो पैसा हम बचा के स्टॉक मार्केट या अलग जगह पे इन्वेस्ट कर पाए, जिससे हमारी इकोनॉमी बूम हो। साथ ही साथ जो 75,000 का डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो 1 लाख कर दिया जाए। जो इंटरेस्ट हम लोन पे, होम लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं, उसका 2 लाख का डिडक्शन है, वो 3 लाख कर दिया जाए। ग्रीन इकोनॉमी पे पैसा खर्च करे सरकार। और सबसे मेन पॉइंट, जो अभी डॉलर का जो प्राइस है बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि जो बाहर के, जो अमेरिका हो गया या जो यूएस स्टेट्स हैं, वहां पे एआई बूम ज्यादा है हमारे कंपैरिजन में। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल के वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार को एआई पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना चाहिए, और स्पेस रिसर्च पे करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्पेस रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है।
ग्रीन इकोनॉमी में करना चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं एक MBA भी करने का प्लान कर रहा हूँ। सो आई वाज गोइंग थ्रू द एजुकेशन लोन के लिए भी कुछ होना चाहिए। बजट में आपका क्या कहना चाहते हैं इस बजट को लेकर? सर मेरा इसमें दो चीजों पे बड़ा वो है कि एक तो सरकार को ये गोल जो है एकदम से आगे बढ़ता है। अलग उम्मीदें हैं बजट से।